बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ये जागनी कार्य चल रहा है गोपाल मणि जी की बीतक में, पेज नंबर 73 पे हैं हम, कि किस प्रकार सुंदर साथ उनसे तारतम लेकर आगे आगे जागनी कर रहे हैं। तो प्रसंग चल रहा है हड़गढ़ गांव के दुर्गा प्रसाद जी महाराज का, जो कि महाराज जी के अनन्य भक्त थे। इनके 4 पुत्र थे, घुरहुराम राम, विशेश्वर प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद एवं रामेश्वर प्रसाद। सबने महाराज जी से तारतम मंत्र ले रखा था और आत्म जागृत होने पर सभी सुमरन भजन विरह में तल्लीन हुए और इनको मोह माया जरा भी आड़े नहीं आई। इनमें से जो जगन्नाथ जी थे, वो 7 वर्ष की अवस्था से ही महाराज जी के चरणों की सेवा में तत्पर रहने लगे। संत प्रवृत्ति होने से आपका नाम बाबा जगन्नाथ दास जी पड़ा। इनका महत्व ये था कि इनकी वाणी में सिद्धि थी। ये महाराज जी के अनंत प्रिय भक्त थे। बाबू ईश्वरी सिंह, बाबू सीतल सिंह, ये 2 भाई थे जिनकी बात और बता रहे हैं। वे भी महाराज जी के अनन्य भक्त थे। बाबू ईश्वरी सिंह के 3 पुत्र क्रमशः छत्रधारी सिंह, धवफल सिंह, कंधर सिंह थे। इन्होंने सब परिवार महाराज जी के चरणों में तन मन धन समर्पित किया। गांव के अन्य जन समाज प्रेमी सुंदर साथ आपकी सेवा में लगे रहते थे। महाराज जी का कहना था कि सबको महामंत्र तारतम देने का अधिकार है। जिस पर महाराज जी की कृपा होती है वही मंत्र देने लगता था। तो वहां पे भी यही था कि जो सुंदर सा तारतम मंत्र ले लेते हैं, वो जागनी करके आगे तारतम मंत्र दे सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं था कि सिर्फ महाराज जी ही तारतम को फैलाएंगे। ये वही बात है जो धनी देवचंद जी के समय पे भी थी और महराज ठाकुर के भी समय पे थी। सुंदर साथ जो जागृत होते थे वो आगे सुंदर साथ को जागनी करने के लिए तारतम दे सकते थे। मौजा नेवादा के पंडित शिवपाल राम के परिवार के सदस्यों ने महामंत्र आतम ग्रहण किया। तत्पश्चात समस्त गांव के जन समाज ने महाराज जी के चरणों में आत्म अर्पण किया। पंडित जी का परिवार बहुत बड़ा था, उसमें एक से बढ़कर एक विद्वान थे, जिनके द्वारा बहुत से ग्रामवासियों को महामंत्र तारतम प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इन गांव में शाहपुर, चंदास, सीकी, भवौर, ढेक ढेकसाही, बसहुई, ये गांव के नाम है सुंदर साजे, और कोशफरा, पट पसना, बभन पट्टी, भई एवं वर्षबली इत्यादि गांव के सुंदर साथ ने उपदेश आया और अपने अपने भाग्य माफक अपने आत्म कल्याण का मार्ग स्वीकार किया। तो ये महाराज जी की जागनी का हिस्सा चल रहा है, जिसमें उन सुंदर साथ के नाम बताए जा रहे हैं जिन्होंने महाराज जी से तारतम लेकर फिर आगे भी बहुत बहुत जागनी करी। उनमें से बड़े बड़े महात्मा, आत्मदर्शी, महात्यागी, वैराग्यवान हो गए, जो कि रात दिन श्री पूर्णब्रह्म सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राज्य महाराज के भजन कीर्तन चिंतन मनन में आत्मपरायण रहते थे। संत वेशधारी आनंद दास जी, महात्मा जगन्नाथ जी दास जी, बाबा रमण दास जी, बाबा भगवान दास जी, बाबा प्रसाद दास जी, बाबा मोहन दास जी और श्री महात्मा और भी महात्मा आत्मदर्शी ज्ञान कार्य में अति निपुण थे। इन्हीं सब की लीला के बारे में हमें पहले बताया है। उन सब के बारे में बता रहे हैं। ये महाराज जी के चारों तरफ रहते थे ये सुंदर साथ, और आत्म कल्याण के लिए सुंदर साथ को और जागनी करते थे। इनके जो पुत्र पुत्रियां थे वो भी आगे जागनी कर रहे थे। इस तरह से जितने नामों के नाम, गांवों के नाम लिए, वो सब गांव महाराज जी को समर्पित हो गए थे। और फिर उनमें भी विशेष विशेष लोग आगे जाकर बने, जिन्होंने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को की भक्ति करी, उनकी सेवा करी और उस ज्ञान को आगे भी बढ़ाया। भैया गांव के वासी मोतीलाल त्रिपाठी थे। वे सांसारिक दृष्टि से बहुत गरीब थे, पर आत्म जागृति में एक ही मालूम होते थे। महाराज जी की सेवा में उन्होंने अपना तन मन जीवन अर्पित किया। उनके 2 पुत्र श्यामानंद और परमानंद बाल्यकाल से ही महाराज जी की सेवा में समर्पित थे। एक दिन की बात है, बैसाख का महीना था। शाम का समय होते ही बहुत से लोग महाराज जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर माल पवेशी के इंतजाम में चले गए। मोतीलाल सेवा में उपस्थित थे। महाराज जी ने उन पर दृष्टि डालते हुए कहा, मोतीलाल जी, आप मवेशी की व्यवस्था में नहीं गए? मोतीलाल जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, स्वामी जी, मेरे पशु नहीं है, इस कार्य से मैं निवृत्त हूँ। ऐसा कहकर उन्हें अपनी दयनीय स्थिति का ख्याल आया और उनकी आंखें भर आई। महाराज जी तो अंतर्यामी थे, बोले, हे परम प्रिय
दुख मत करो, कल तुम्हारे लड़कों की शादी होगी तो उनमें से कुछ मांगना नहीं, उन्हीं के सिर पर डाल देना। वे तुमको गाय बैल भैंस पैसा बर्तन इत्यादि सभी दे देंगे, तुमको किसी वस्तु की कमी ना रहेगी। अधिक लोभ ना करना, उनको कहा है कि अधिक लोभ ना करना, तुम कुछ मत मांगना, वो स्वयं ही तुम्हारे पुत्र की शादी में सब कुछ तुम्हें दे देंगे। महाराज जी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, और उस दिन से उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। तो इस तरह से महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी गरीबी भी दूर हो गई, उनके पुत्रों की शादी हुई, और उनकी शादियों में सब कुछ आ गया, गाय बैल भैंस भी आ गए, पैसा भी आ गया, धन दौलत भी आ गई। तो इस तरह से महाराज जी का आशीर्वाद खाली नहीं जाता था गोपाल मणि जी का, वो जिसको जो आशीर्वाद देते थे वो पूरा हो जाता था। अब जो है पेज नंबर 75 पे हम लोग पहुंचे हैं। अत भैया गांव में मंदिर की स्थापना, ये जागनी वाला जो खंड था वो पूरा हो गया, जिसमें अनेक सुंदर साथ के नाम उन्होंने बताए हैं कि कैसे कैसे सुंदर साथ उनसे जागृत हुए और उन्होंने आगे जागनी कार्य को बढ़ाया। अब भैया गांव में जहां महाराज जी रह रहे हैं वहां पर मंदिर की स्थापना कैसे होगी। जब ब्रह्म वासना जागृत होने लगी और सुंदर साथ में वृद्धि होने लगी, ब्रज की भांति महाराज जी के चरणों में सुंदर साथ भक्ति भाव कीर्तन में निमग्न रहने लगे, और जन समूह उमड़ने लगा, तो एक दिन गैवर साही मिश्र हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए महाराज जी से बोले कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो एक मंदिर का निर्माण करूं। महाराज जी ने कहा अच्छा है। मिश्रा जी ने पुनः कहा जागनी भूमिका का रकबा निर्माण कीजिए। महाराज जी ने शुभ लग्न विचार कर अपनी छड़ी से रकबा खींच दिया, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। तो देखिए कैसे मंदिर बनना शुरू हुआ, क्योंकि सुंदर साथ की इतनी वृद्धि हो गई थी कि भैया गांव में सब उनके भजन कीर्तन में मग्न रहने लग गए थे। सुंदर साथ के बैठने के लिए एक स्थान चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां सुंदर साथ मिल बैठकर वाणी चर्चा कर सके, तो मंदिर उसके लिए उपयुक्त स्थान होता है। राज्य का मंदिर बनवाना भी शुभ कार्य होता है। तो मंदिर बनवाने की आज्ञा उनसे ली गई और उन्होंने रकबा खींच दिया। रकबा किसी सुंदर साहब को इसका अर्थ मालूम है, रकबा निर्माण कीजिए। शायद दीदी प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट, नक्शा उसका नक्शा प्रारूप। नक्शा। हाँ, नक्शा नक्शा होगा कुछ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि महाराज जी ने शुभ लग्न विचार कर अपनी छड़ी से रकबा खींच दिया। मंदिर का दायरा एक जो होती है ना, एक बाउंड्री, एक बाउंड्री खींच दी और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। जब मंदिर बनके तैयार हो गया तब परमहंस महाराज जी श्री पद्मावतीपुरी जाकर सेवा पूजा के लिए स्वरूप साहब लेकर आए। बड़े धूमधाम से समारोह के साथ मंदिर में सेवा पूजा की पधरावनी की गई और विक्रम संवत 1861 में मंदिर की स्थापना हो गई। उसके बाद उस रकबे के अंदर संतों के निवास हेतु एक बंगला भी बनवाया गया, जिसे सुंदर साथ ने स्वयं अपने हाथों से बनाया, जिसमें संत महात्माओं के निमित्त कुछ वृत्ति भी इकट्ठे किए गए। उस रकबे के पूर्व दिशा में गहवर साईं मिश्र ने उनके परिवार के निवास हेतु भवन बनवाया। पश्चिम दिशा में द्वारिका प्रसाद मिश्र ने अपने कुटुंबियों को लेकर अपना घर बनवा कर रहने लगे, और दक्षिण दिशा में सुंदर साथ के आवास हेतु भवन बना। उत्तर दिशा में एक तालाब का निर्माण किया गया। सिद्धि कुमारी के हस्ते समोगरी कुआं बनवाया गया। सिद्धि कुमारी जी जिनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, जो कि महाराज जी के चरणों में समर्पित थी, और जिनकी दशा जो है तारतम पाकर जो है वो अलग अलग दशा में वो रहती थी, उन्होंने भी महाराज जी से कहा था कि मुझे अपने चरणों से कभी दूर ना करना, तो महाराज जी ने उनको भी अपने स्थान समीप ही स्थान दिया। कि उत्तर दिशा में एक तालाब का निर्माण किया गया। सिद्धि कुमारी के हस्ते समोगरी कुआं बनवाया गया, उनके नाम का एक कुआं बनवाया गया वहां पर। घर के बाहर ग्राम के अंदर बंगला भवन बने हो अति सुंदर, भविष्य दीपिका की ये चौपाई है। इस मंदिर में श्री सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद तथा आनंद अंग श्री श्यामा जी की, अर्थात श्री राज श्यामा जी की युगल जोड़ी की सेवा बड़े उत्सव के साथ पधरावनी की गई। उस दिन से बसंत, फाग, होली, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा बड़े चाव चाव से मनाए जाने लगे,
और सभी प्रेमी सुंदर साथ रसानंद का पान करने लगे। तो ये उत्सव वहां पे बनाए जाते थे। क्या? बसंत फाग यानी कि होली, बसंत फाग, होली, जन्माष्टमी, शरद पूर्णिमा बड़े चाव से मनाए जाने लगे। पूर्ण स्थान बन गया और सुंदर साथ वहां पर ये रसमगन रहने लग गए। जिस तरह से ब्रज में ग्वाल बाल गोपियां, नर नारी, गाय बछड़े श्री कृष्ण जी के साथ ब्रह्म रसानंद का पान करते थे, उसी तरह इस नए ब्रज में ब्रह्म लीला का मुख्य केंद्र बन जाने के कारण सभी ग्रामवासी सुंदर साथ, नर नारी आदि ब्रह्म ज्ञान चर्चा भजन कीर्तन में प्रसन्न रहने लगे। और इस भूमि का महत्व अत्यंत बढ़ जाने के कारण बाबा प्राणदास जी ने इस भूमि को भावतीपुरी का कर गान किया है। बली बलीपुरी भावती खोरी, जहां संत सब खेलत होरी। तो उन्होंने इस भूमि का नाम क्या रख दिया गया? भावतीपुरी रखा गया। इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो गया। राज पंडितों से महत्व दर्शाना, यह बगला खंड है, पेज नंबर है 76। इस स्थान का महत्व बढ़ने लग गया धीरे धीरे। अब जहां महाराज जी थे, इस स्थान का महत्व बढ़ने लग गया। ज्ञान का प्रभाव चारों ओर दूर दूर तक फैल गया। यहाँ तक कि मांडा स्टेट के राजा छत्रपाल सिंह के पिता जी के कान तक महाराज जी के ज्ञान चर्चा कीर्तन का महत्व पहुंच गया। राजा ने अपने पंडित जो सर्व विद्या, वेद शास्त्र, पुराण, व्याकरण आदि में पारंगत थे, उन्हें बुलाकर कहा, सुना है कि भैया गांव में एक महात्मा जी आए हैं जो कई वर्षों से ज्ञान चर्चा का सुंदर प्रवचन करते हैं। उनका वचन कथन है कि संसार एवं संसारी जीव से परब्रह्म सच्चिदानंद पुरुषोत्तम से कुछ संबंध नहीं है। संसारिक जीवन का संबंध मायामय प्रकृति से है, जो कि स्वप्नमय और नाशवान है। ईश्वरी जीव का ईश्वर से संबंध है, जो निर्मल चैतन ईश्वर का अविनाशी अंश है। वे ही महाप्रभु सच्चिदानंद की अनंत भक्ति द्वारा अपने परात्म की पहचान कर अपनी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये राजा के कानों तक उनका ये ज्ञान पहुंचा। सच्चिदानंद पारब्रह्म पुरुषोत्तम के अंश जो ब्रह्म सृष्टि हैं, वे शुद्ध बुद्ध निर्मल चैतन्य परम मुक्त आत्मा कहलाती है। वे इस मिथ्या जगत का खेल देखने आई है और यहाँ आकर के वे अपने आप को भूल गई है। सतगुरु द्वारा उपदेश पाकर अपने परात्म की पहचान द्वारा माया से मुक्त हो सकते हैं। मार्ग क्या है? परात्म यहाँ आकर भूल गई है, आत्माएं यहाँ आकर भूल गई है। संत पुरुषों की, सतगुरु के रूप में जो संत पुरुष आते हैं, उनसे द्वारा ज्ञान उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके इस माया से मुक्त हुआ जा सकता है। पेज नंबर 77। ये 14 लोगों का ब्रह्मांड स्वप्नवत है, मिथ्या है एवं नाशवान है। इसमें शर ब्रह्मांड के अधिपति विष्णु महेश देव सभी का लय हो जाता है और गंगादि तीर्थ व्रत आदि देवों का पूजन मिथ्या है। इसलिए सबको छोड़कर एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राजी का अनन्य भाव से ध्यान, स्मरण एवं चिंतन करना चाहिए। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम ही सत्य है, उनकी ही उपासना करनी चाहिए और बाकी सब झूठा है, ऐसा महात्मा जी सबको समझाते थे। पूर्ण स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि ये जो कालमाया का ब्रह्मांड है, जिसके अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका महाप्रलय में लय हो जाता है। गंगा की या व्रत रखना, तीर्थ करना, देवों का पूजन करना, ये सब मिथ्या है। एक सिर्फ अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए और उन्हीं का ही चिंतन करना चाहिए। यह मैंने दूसरों के मुख से सुना है, तुम लोग सत्य असत्य का पता लगाओ। ये ऐसा राजा इनको बता रहे हैं अपने पंडितों को, जो उनके राज पंडित हैं, जो वेद शास्त्रों में प्रवीण है। उन तक जब ये ज्ञान पहुंचा तो उन्होंने उनको ये ज्ञान समझाते हुए बताया कि वो ऐसा, गोपालमणि जी पंडित जी ऐसा कहते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन आप लोग ये सब कुछ मैंने सुना है, आप स्वयं जाकर इस सत्य और असत्य का
पता लगा कर आए कि क्या वो ऐसा ही कहते हैं। तुम लोग सत्य असत्य का पता लगाओ, क्या झूठ है क्या सच है। विद्या के अभिमानी दोनों पंडितों को श्रीमान ने महात्मा जी का वृत्तांत सुनाया। मंदांत पंडितों ने कहा कि हे महात्मा, या सनातन धर्म को छोड़कर अपना कल्पित मार्ग का प्रचार कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग जाकर उनकी विद्वता के बारे में पता लगाते हैं। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्ममयी जगत और जगतमयी ब्रह्म, सर्व खलिदम ब्रह्म, सर्वव्यापक ब्रह्म, सर्वजीव चराचर ब्रह्म है। इनका क्या ज्ञान है, जो कि शास्त्रों में लिखा है कि कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। तो हर जीव जो है वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो ब्रह्म कहीं अलग से नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म जो है वो इसी नश्वर जगत में है। नश्वर जगत ब्रह्म में है और ब्रह्म नश्वर जगत में है। यहाँ के जर्रे जर्रे में ब्रह्म व्याप्त है। लेकिन ये विचार सत्य नहीं है सुंदर साथ जी। सत्य क्या है कि परम धाम के जर्रे जर्रे में ब्रह्म है। काल माया में वो अपने आवेश स्वरूप से अपनी शक्ति के रूप में जर्रे जर्रे में स्थापित है, लेकिन वो स्वयं इससे परे है। तो ये जो ज्ञान सभी पंडितों को होता है, सर्व खलिदम ब्रह्म, मतलब हर तरफ सर्व तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म व्यापक है, ये गलत है। सर्वव्यापक ब्रह्म सर्व जीव चराचर ब्रह्म है। महात्मा जी का ये कैसा ज्ञान है जो बताते हैं कि संसार से और ब्रह्म से कुछ संबंध नहीं है। ये ऐसा किस प्रमाण से कहते हैं। राजा ने इस तरह कहकर दोनों वेदज्ञ चल पड़े। दोनों वेदज्ञ गोपाल मणि जी से मिलने के लिए चल पड़े। दोनों रास्ते में चलते हुए आपस में कहते हैं कि हमें सर्वप्रथम प्रणाम दंडवत नहीं करना है। उस महात्मा ने हमेशा काल्पनिक धर्म का प्रचार किया है, उसे सनातन धर्म स्वीकार करवा कर अपमानित करना है, ऐसा विचार करते हुए जब वे भैया ग्राम पहुंचे और ग्राम वासियों से पूछने लगे कि इस गांव में एक महात्मा रहते हैं, वे कहाँ हैं। किसी ने जवाब दिया कि वे ग्राम के दक्षिण दिशा से एक फलांग की दूरी पर उनका निवास स्थान है। दोनों व्यक्ति रकबे के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धूल से सने हुए 4-6 लड़के खेल रहे हैं। परमहंस महाराज जी जो अंतर्यामी थे, उनका अभिमान दूर करने के लिए उनके आने से पूर्व ही बालक रूप होकर लड़कों के साथ धूल में खेल रहे थे। अब गोपाल मणि जी, जो कि 250 वर्ष के हो गए हैं, वो इतने सिद्ध पुरुष हो चुके हैं कि उनको सारी आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता लग जाता है। अब उनको पहले से पता है कि बगल वाले राज्य से दो वेदों के ज्ञाता पंडित मेरी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, और उनके मन में विचार है कि ये धर्म और ब्रह्म, माया और ब्रह्म जो है वो एक ही है। माया में ही ब्रह्म है और ब्रह्म में ही माया है। ऐसा विचार लेकर वो मेरे पास आए हैं, और मेरे इस विचार को वो पसंद नहीं करते हैं, जो कि मैं कहता हूं कि माया से ब्रह्म बिल्कुल अलग है। तो उनको सबक सिखाने के लिए महाराज जी पहले से ही बाल्य रूप में आ जाते हैं और बाहर लड़कों के साथ धूल में सन जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। ये जब उस दरवाजे पे दोनों वेद के ज्ञाता पहुंचते हैं तो क्या होता है, पंडितों ने बालकों से परमहंस जी के बारे में पूछा, तो आप बालक रूप महाराज ने उन पंडितों से कहा कि चलो हम दिखाते हैं। उन्होंने पूछा कि महाराज जी आपके कहाँ हैं। अब महाराज जी तो स्वयं ही बच्चा बने हुए थे, यहाँ पे छोटा बालक बने हुए थे, धूल में लिपटे हुए थे। तो उनसे कहते चलिए हम आपको उनके पास लेके चलते हैं। आगे आगे आप और पीछे पीछे दोनों वैद्यज्ञ चले। पंडितों के देखते देखते जैसे ही आप श्री निज आसन पर विराजमान हुए, बालक से किशोर रूप बन गए और क्षण भर में वृद्धावस्था को भी धारण कर लिया। अपने तीनों रूप दिखा दिए। बाल्य रूप में उनसे मिले और उनको जब अपनी गादी की तरफ ले गए, जहां आसन था उनका, जहां बैठते थे, उस आसन पे बैठते ही वो किशोरावस्था में आ गए और फिर धीरे से वो वृद्धावस्था में आ गए। तो अपने उन्होंने तीनों रूप उनको दिखा दिए। यह लीला देखकर वे दोनों महाशय आश्चर्यचकित हो गए और विचार करने लगे कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो कोई अवतारी पुरुष है। इनसे शास्त्रार्थ करना मूर्खता होगी। ऐसा विचार कर वे दोनों ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और आपकी स्तुति करने लगे। पहले क्या सोच के आए थे
कि भैया हम इनकी स्तुति नहीं करेंगे, हम इनको प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक काल्पनिक धर्म बनाए हुए हैं और इनको पूर्ण सनातन धर्म को मानना पड़ेगा। और जब तक कि उनको नहीं मानेंगे हम इनको प्रणाम नहीं करेंगे, हम इनको पहले अपमानित करेंगे, इनको हराएंगे और इनको सनातन धर्म स्वीकार कराएंगे, तब फिर हम इनको देखेंगे। ये सारी विचारधारा के साथ ये दोनों वेदज्ञ आए थे, जिनमें महाराज जी के रूप को देखकर ये समझ गए ये कोई अवतारी पुरुष है, और तब जो है उनकी वंदना और स्तुति करने लग गए, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जग पावन तारन तारन सबन लीन मनुज अवतार, ब्रह्म पर ब्रह्म हो नाथ तुम लीला करत अपार। तो ये चौपाइयों का उदाहरण दे रहा है कि कैसे उस समय जब उन्होंने उनको प्रणाम किया तो उनके मन में कैसे भाव आए कि जग पावन तारण सबन लीन मनुज मनुज अवतार। इस कालमाया के ब्रह्मांड के जग को पावन करने के लिए, इसको यहाँ के मनुष्यों को तारने के लिए लीला करते हुए अपार आपने भेष मनुष्य का धारण किया है। पार ब्रह्म हो नाथ तुम लीला करत अपार, आप तो स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म हो जो कि लीला करते हैं। भाग्यवान नर होए जो दरस तुम्हारो होए, सहज पार भव सिंधु ते बहुरी ना आवे सोए। वो कह रहे हैं वो मनुष्य बहुत भाग्यवान है जो मनुष्य होकर आपके दर्शन को प्राप्त करता है और सहज ही उसको इस भवसागर से पार वो हो जाता है उनकी कृपा से। महाराज जी ने उनसे कहा कि आप लोग क्या करने आए थे और क्या करने लगे। तब तक दोनों वेदज्ञ पंडितों का गुमान दूर हो चुका था और अपनी भूल को स्वीकार कर करवृद्ध प्रार्थना करने लगे। और वे सर्व जीवन के मुक्तिदाता महाप्रभु अंतर्यामी हमें जो ज्ञान का अहंकार था वह तो पंडितों के लिए ही था, आप जैसे सर्वज्ञ पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम के लिए नहीं था। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि आप साक्षात इस नए ब्रज में श्री कृष्ण रूप लीला रहस्य से बाल किशोर एवं वृद्ध स्वरूप धारण कर रहे हो। इस आनंद रस का रसा स्वादन महाभाग्यशाली पवित्र आत्मा ही कर सकती है, और हम जैसे पतित और अभागों के जीवन में ऐसा सौभाग्य कहाँ। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने आपका इस तरह से दर्शन कर लिया। हम अविनाशी और संकुचित दृष्टि रखने वाले हैं, हम अभिमानी और संकुचित दृष्टि रखने वाले हैं। आप समर्थ सभी को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, कृपया हम पर भी कृपा दृष्टि कर हमारे भूल के लिए क्षमा कीजिए। इस तरह वे दोनों अपनी गलती को मानकर महाराज जी से विनती कर क्षमा मांगकर घर लौट आए। पंडितों ने राजा के पास जाकर आपकी महिमा के समाचार को सुनाया और पंडितों से महाराज जी के विषय में जानकर उनसे उनमें आप श्री के दर्शनों का जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और राजा परमहंस महाराज जी को भेंट प्रदान करने हेतु 500 एकड़ जमीन का ताम पत्र बनवाकर ले आए। राजा ने आकर महाराज श्री के दर्शन कर चरणों में प्रणाम किया और तामपत्र अर्पित कर दिया। अब जो दूर बैठा राजा था अपने पंडितों से जब उनकी महिमा सुनते हैं तो वो उनको दान दक्षिणा के लिए तामपत्र बनाकर देते हैं, जिसमें काफी एकड़ की जमीन थी जो महाराज जी को वो दान कर देते हैं। महाराज जी के पूछने पर राजा ने विनम्रता पूर्वक बताया कि यह श्री राजी महाराज तथा संत महात्माओं के नैवेद्य के लिए कुछ जमीन सेवा में समर्पित कर रहा हूं। महाराज जी ने कहा कि हे राजन, आपकी भक्ति सफल हो, परंतु त्यागी महात्माओं के लिए ये उपाधि दुखदाई और परम पद से वंचित करने वाली है, इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं। यह मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए अथवा श्रीराज जी के लिए और संतों के लिए कुछ मुट्ठी भर निवेश बहुत है। आगे समय ऐसा होगा कि जब जनता धर्म कर्म से विहीन हो जाएगी और लोग लालच वश यह जमीन छीन लेंगे और भी अनेक तरह की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। राजा महाराज अधिकार छिन जाने पर पराधीन हो जाते हैं तो अन्य की क्या कहें। संत महात्मा भी लोलुपता के साथ अनाचार कर दुखी होंगे। इस कारण मैं यह भूमि दान ग्रहण नहीं करूंगा। आप किसी प्रकार का दुख ना माने, ना ही इसे अपना अपमान समझे। अब महाराज जी ने अपनी दूरदर्शिता से सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया कि अगर ये भूमि लेते हैं तो आप बाद में आने वाले समय में लोग भक्ति भाव को छोड़कर इसी भूमि के बंटवारे के लिए लड़ मरेंगे।
आप कहने को तो वो महाराज जी को भूमि संत पुरुषों के रहने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में संत पुरुष भी लालची हो जाएंगे और वो भी भूमि लेने के लिए आपस में लड़ मरेंगे। तो उन्होंने कि वो दशा आनी ही क्यों, ना होगी भूमि ना होंगे झगड़े, तो हमें भूमि लेनी ही क्यों। हमारे पास जितनी जगह है उतने में सब संत पुरुष आराम से रह लेंगे, और नहीं रहेंगे तो भी कोई व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किसी की दान दक्षिणा से वो तामपत्र पे लिखा हुआ उन्होंने भूमि बिल्कुल स्वीकार नहीं करी। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस भूमि के लिए झगड़े होने वाले हैं, इसलिए मैं ये भूमि नहीं लूंगा और सबकी व्यवस्था यहीं पर ही हो जाएगी। और उन्होंने कहा राजा, इसको अपना अपमान मत समझिएगा, मैं भविष्य देख कर आपको इस भूमि से लेने से इनकार कर रहा हूं। ऐसा वैराग्य युक्त त्याग तथा भविष्यवाणी सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और 3 दिन तक महाराज जी की सेवा में रहकर अपनी राजधानी को लौट आए। इस तरह हर वर्ष वे कुछ मुट्ठी नैवेद्य के लिए और फाग पर अबीर भेजा करते थे, तथा जब आपको दर्शन करने की इच्छा होती, आपके दर्शन करने के लिए वो आते थे। वो भी इनको समर्पित हो चुके थे राजा। इस तरह आपके त्याग और ज्ञान का महत्व सुनकर दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते थे और दर्शन लाभ से कृतकृत्य होकर अपने घर लौट जाते थे। बहुत सी आत्माएं दर्शन करते ही जागृत हो अपने परातम का फल प्राप्त करती थी। इस तरह आपके पास जन समूह का तांता लगा रहता था और यहाँ नित्य भजन कीर्तन कथा चर्चा एवं उपदेश हुआ करते थे। महाराज जी माया, ईश्वर, ब्रह्म का निर्णय एवं त्रिविध सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि तथा जीव सृष्टि का विवरण कर परम तत्व दर्शाते थे। तो वो पूरे सुंदर साथ को ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि के बारे में बताते थे और माया और ब्रह्म और ईश्वर और इन सब के बारे में अलग अलग बताते थे। अंदर से ही सारा ज्ञान आ गया था, उनको कहीं पे भी कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा। ब्रह्मवाणी उनके अंदर ही उतर गई थी, जिसका वो सब सुंदर साथ को जो है सुनाते थे, उसके बारे में ज्ञान देते थे। इसी विषय पर महाराज जी ने 2 ग्रंथों की रचना भी की, जिसका नाम बृहद पत्रिका और रसानंद सागर है। हम्म रसानंद सागर हम लोग पढ़ चुके हैं सुंदर साथ जी। इनका प्रचलित नाम महाराज जी का गोटा बहुत जाता कहा जाता है। इनका प्रचलित नाम महाराज जी का गोटा कहा जाता है। दोनों ग्रंथों में ब्रह्म परिचय, आत्मा के स्वरूप की पहचान, इस स्वप्न रूपी ब्रह्मांड बनने का कारण, ब्रह्मांड रचना की विधि तथा सर्व जीवन को मुक्ति प्राप्त का सच्चा मार्ग दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अक्षरातीत सच्चिदानंद पारब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने संसार में जो लीला की है उसका आध्यात्म रूप से गान किया गया है और निजानंद महाप्रभु का सिद्धांत अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का संपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है इन 2 ग्रंथों में, जो उन्होंने अपने हाथों से लिखे हैं। एक तो रसारस सागर और दूसरा बृहद पत्रिका। इन दोनों में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पूर्ण पहचान कराई गई है, तीनों सृष्टि की पहचान कराई गई है, ईश्वर और ब्रह्म की पहचान कराई गई है, ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया गया है। रसानंद सागर तो हम सब लोग जानते ही हैं कि कैसे उसमें लीला का वर्णन किया गया है, कितने सुंदर ढंग से जो है महाराज जी ने परम धाम की रास की लीलाओं, प्रेम की लीलाओं का, इश्क की लीलाओं का वर्णन किया है। प्रणाम जी। दीदी दीदी वो मनमोहन रसानंद सागर है और वो युगलदास जी द्वारा लिखा गया है। हाँ ये हाँ हाँ। गोपाल है, ये वो मनमोहन है, ये खल्ली रसानंद है दीदी। तो रसानंद सागर फिर अलग से हम लोग ने कभी कहीं देखा है क्या इसको? नहीं दीदी, देखा तो नहीं, लेकिन नाम से पता चल रहा है ना, ये गोपाल मणि जी द्वारा लिखा गया है, वो युगलदास जी द्वारा लिखा गया है। हम्म दोनों के लिखने वालों में अंतर है ना दीदी, और नाम में भी थोड़ा अंतर है। वो मनमोहन है, ये रसानंद है। हम्म। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है और लिखने वालों में अंतर है। एक मिनट। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मनमोहन रसानंद सागर जो है वो जुगल दास जी ने लिखा हुआ है। जो गोपाल मणि का लिखा हुआ है उसका नाम है रसानंद सागर। ये रसानंद सागर हमने अभी नहीं पढ़ा है। मनमोहन रसानंद सागर इससे पहले हम यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, जूम मीटिंग में पढ़ रहे थे, और जिसकी हमने जो है यूट्यूब में जिसको डाला भी है उसकी सारी
जो है चेन पूरी उसमें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वो युगल दास जी द्वारा लिखित मनमोहन रसानंद सागर है, जिसमें राज्य की प्रेम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। चितवनी को का मनोहारी दृश्य जिसमें प्रस्तुत किया गया है वो है मनमोहन रसानंद सागर। और जो गोपाल मणि जी ने ग्रंथ लिखा है उसका नाम है रसानंद सागर। तो बहुत फर्क है। अभी हम लोगों ने रसानंद सागर नहीं पढ़ा है, तो हमें नहीं मालूम है कि उसमें किस तरह की लीलाओं का वर्णन है या कैसी ज्ञान का वर्णन है। जहां तक इसमें बताया जा रहा है, चंद्रिका दास जी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें ईश्वर और माया का भेद बताया गया है और तीनों सृष्टि के बारे में बताया गया है, और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा कैसे परमधाम में विचरण किया करते थे और कैसे हम लोग जो है इस खेल में आए, इन सब का वर्णन उसमें मनमोहन सॉरी रसानंद सागर में है। मनमोहन नहीं लगाना है आगे, मेरे मुंह से बार बार मनमोहन रसानंद सागर निकला जा रहा है, पर रसानंद सागर इनके द्वारा लिखा गया है। मनमोहन रसानंद सागर इन्होंने नहीं लिखा है। सुंदर साथ जी, पहले गलती हो गई इसको बताने में, तो जिसको वीडियो में मैं क्लियर कर रही हूँ। तो इन ग्रंथों में वो कह रहे हैं, इन दोनों ग्रंथों में ब्रह्म का परिचय आया है, आत्मा के स्वरूप की पहचान बताई गई है, इस स्वप्न रूपी ब्रह्मांड बनने का कारण बताया गया है, और ब्रह्मांड रचना की विधि तथा सर्व जीवन को मुक्ति प्राप्त का सच्चा मार्ग दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त श्री अक्षरातीत सच्चिदानंद पारब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने संसार में जो लीला करी है उसका आध्यात्म रूप से गान किया गया है, और श्री कृष्ण जी ने संसार में जो लीला किया उसका अध्यात्म रूप से गान किया गया। निजानंद महाप्रभु का सिद्धांत अनन्य प्रेम रक्षणा भक्ति का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है, ये बता रहे हैं इन ग्रंथों में। महाराज जी के उपदेशों में ऐसा आकर्षण था कि उसे सुनते ही आत्मा जागृत होकर अपनी पराक्रम में उठ खड़ी हो जाती थी और महारसानंद में मुग्ध हो आनंद सागर की लज्जत अखंड सुख का आस्वादन करती थी। तो ये जो तारतम देते थे, तो जिन सुंदर साथ को तारतम देते थे उनकी पराक्रम जागृत हो जाती थी। अब परात्म जागृत होने से मतलब ये नहीं है कि सुंदर साथ की वो आत्मा परम धाम में जागृत हो जाएगी। परात्म में जागनी तो एक ही साथ होनी है, लेकिन ये परात्म जागृत होने का जो भाव लिखा जाता है वो ये है कि उनकी आत्मा जागृत होके अपने मूल परात्म को याद कर लेती है, और फिर वो राज्य की चितवनी करके राज्य के सुख आनंद को प्राप्त करती है। महाराज जी जब श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का वर्णन करते थे तो उनको सप्रमाण बताते थे। उस समय वेद शास्त्र के आचार्य और ज्ञानी पंडित लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। महाराज जी अखंड ब्रज, अखंड वृंदावन तथा प्रतिबिंब ब्रज और रास का विधि पूर्वक वर्णन करके सुनाते थे, और माया जनित स्वप्नबद्ध ब्रह्मांड बनने का कारण और ब्रह्म सृष्टियों के इस मायावी जगत में उतरने का भेद, ब्रज रास और जागनी के तीन ब्रह्मांड को देखकर अपने निज वतन में जिस तरह जागृत होंगे वह सारा वर्णन करके ब्रह्मात्माओं को सुनाते थे, जिन्हें श्रवण कर माया के जीव भी मुग्ध हो जाते थे, और ब्रह्मात्माओं की तो क्या ही कहें, उनका तो आहार ही यही है। तो इस तरह से सभी उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो सुंदर साथ जी आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगला प्रसंग जो है हम लोग अब सोमवार को ले लेंगे, सॉरी मंगलवार को ले लेंगे सुंदर साथ जी। कल और परसों जो है किरंतन वाणी होगी, फिर सोमवार को छुट्टी रहेगी और मंगलवार को हम दोबारा से ये महाराज जी की बीतक को पढ़ते हैं। आज यहीं पे ही समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत आनंद आ रहा है सुन के। और किसी ने पहले से सुनी भी नहीं हुई है, महाराज जी की बीतक पहले से नहीं सुनी हुई है, तो पहली बार सुन रहे हैं तो अच्छा लगता है। जैसे राम रतन महाराज जी की बीतक तो सब सुंदर साथ अपने घरों में पढ़ते ही रहते हैं, तो उनकी बीतक करी तो भी अच्छा लगता है। जो पहले से पढ़ा हुआ होता है उसको सुनते हैं तो भी अच्छा लगता है। और ये गोपाल मणि जी की बीतक तो किसी ने सुनी ही नहीं हुई है, तो ये तो वो पन्ना सभी के लिए एकदम नई है, और सबको मजा भी आ रहा है, आनंद आ रहा है हम लोगों को इसको पढ़ के। पन्ना जी में कितनी बार मैं गई हूँ, तो मैंने ये नहीं इनकी गुफा देखी।
गोपाल महाराज जी की। इस बार जाऊंगी तो पूछ के देखूंगी कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ना देखी हुई देखी हो? है जिस तरफ वो पर्ची कटती है ना, रसीद कटती है, उसी तरफ के दरवाजे से जैसे नीचे उतरेंगे सामने ही तो है। उसको शाला बोलते हैं ना, शाला में तो सब जाते हैं दर्शन करने। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही गई है होगी, रुचि, रिकॉर्डिंग। शायद वहां गई होगी, वैसे मैंने देखे तो सारी